हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स। तो व्हाट इज़ वेक्टर? तो सबको पता ही होगा, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी नाइन्थ में पढ़ा है आपने? वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब जो स्केलर क्वांटिटी हैं उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे आप कहीं जाना है आपको और आप रास्ता भूल गए, कहीं अटक गए, तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना, तो उस टाइम पे आप स्केलर हो जाओगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सोचते हो 90% लेंगे, 90% लेंगे, पर आपको डायरेक्शन तो नहीं पता ना कि 90% लेंगे कैसे, तो आप स्केलर हो गए। अब आप ये सोचना शुरू कर दो कि भाई किस सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में जाके, किस टॉपिक में आपको 90% लेना है, तो आप स्केलर से वेक्टर बन जाओगे। तो लाइफ में कभी स्केलर नहीं बनना है, अपने को वेक्टर बनना है। मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है। कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है और कहाँ जाना है, हमें दोनों पता है, तो हम वेक्टर हैं। हमें वेक्टर ही बनना है लाइफ में। तो देख लिया आपने, दोनों के पास एक चीज़ कॉमन है, क्या? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल क्या है? वैल्यू। वैल्यू तो होनी जरूरी है, वैल्यू तो दोनों के पास ही होती है। जैसे 90%, तो क्वांट वैल्यू तो है 90-90, पता दोनों को है, लेकिन वेक्टर को ये भी पता है कि जाना कैसे है वहाँ तक। स्केलर को ये बात नहीं पता। तो अब आप कहोगे कि सर हमें तो इनके एग्जाम्पल दे के बताओ। तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आप सोचो, आपने क्या क्या पढ़ा है 9th-10th में, क्या स्केलर है, क्या वेक्टर है, जरा सोचो। तो आपने एक क्वांटिटी पढ़ी होगी, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। आपने एक क्वांटिटी पढ़ी होगी, वर्क। ठीक है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपको कहा जाए आपने 10 जूल वर्क कर लिया, तो ये नहीं है कि किस डायरेक्शन में वर्क किया है आपने, आपकी 10 जूल एनर्जी यूज हो चुकी, आपने वर्क 10 जूल कर लिया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे एक और आपने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, तो कोई आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा किस डायरेक्शन में स्पीड की आपने। आपकी स्पीड थी, बस वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ वैल्यू हो, क्या होती है वो? स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ वैल्यू हो, विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। और जैसे एक और डिस्टेंस बोलते थे, तो बोल दिया 5 मीटर चले, ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चले, सिर्फ ये बता दिया हमें कि सिर्फ 5 मीटर चले हम, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन तो होनी चाहिए वेक्टर में। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आपने फोर्स तो पढ़ा है ना, फोर्स। तो बोल दिया जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो आपको बताया जाएगा किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स लेफ्ट लगा, राइट लगा, ठीक है, वो सब बताया जाएगा। अपवर्ड लगा, डाउनवर्ड लगा, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जैसे फोर्स आपको लिखा हुआ मिलेगा 5 न्यूटन ईस्ट, ये मिल जाएगा 5 न्यूटन अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, वैल्यू तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है कि ईस्ट में लगी है फोर्स 5 न्यूटन की।
वैल्यू तो है ही है, वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये आपको क्या स्पेसिफाई कर रखा है, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है कि किस डायरेक्शन में लगी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वो आपने वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी, अरे स्पीड का भाई तो है। जैसे आपने पढ़ा 5 मीटर पर सेकेंड, पर वेलोसिटी में आपको दिया जाएगा अलोंग वेस्ट, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी कि भाई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, पर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी के पास तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, लेकिन डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे ही डिस्टेंस के लिए क्या आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा होगा आपने। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या स्पेसिफाई किया होता है कि जैसे 5 मीटर अलोंग नॉर्थ, ठीक है। तो डिस्टेंस में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड तो दिया ही दिया है, साथ में डायरेक्शन भी दिया है। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो या गिवन हो, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो इतना नोट कर लिया आपने, साथ साथ नोट करते रहो यार, अपने नोट्स बनो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम शॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें शॉर्ट आउट करना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो सबसे पहले लेंथ, लेंथ तो लेंथ है, उसकी क्या डायरेक्शन देखनी भी, लेंथ तो लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मास के बारे में बात करते हैं। मास आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन में, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो उसमें मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और बात करें हम वेट की, तो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स आपने पढ़ा है अभी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, तो वेक्टर क्वांटिटी। अब टाइम, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब टाइम तो टाइम है, जितना होगा उतना होगा। अब उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी ना कि इतना टाइम इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। टाइम जितना हुआ उतना तो होगा ही वो तो टाइम स्केलर क्वांटिटी। अब यही सेम केस टेम्परेचर का है, अब टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी, अभी अभी पढ़ा था आपने। एरिया, एरिया तो एरिया है, उसमें डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है, तो एरिया स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम सेम केस वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो 9th में पढ़ा भी आपने, पता भी होगा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब 2 मीटर अलोंग ईस्ट दे रखा है, 2 मीटर मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन भी दे रखी है कि नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। तो 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड दे दिया इसका और ये इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, तो दिस वन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मनी, पैसा जितना है उतना है, डायरेक्शन थोड़ी ना पैसे की कि किस डायरेक्शन में कितना पैसा है, तो मनी इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो चलो इनको प्रैक्टिस करिएगा, नोट की कॉपी में इनको अच्छे से सोल्व किया। आज के लिए इतना ही, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।